जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हो गई। और दूसरा जो अहम तरीन इशू है यह है कि उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद भी उन्होंने मुतअद्दद आर्मी जो एक्ट दे सन उन्होंने खिलाफ वर्जियां कीतियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान तुहाडी गल दे नाल मैं जहांगीर मिनास ते अज जनाब तुहाडे नाल गल करनी एक बहुत ही अहम इशू है। और इशू यह है कि साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हो गई। और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जी हुई है इसके पिछे एक पूरी स्टोरी है। एक तो टॉप सिटी का इशू है और दूसरा जो अहम तरीन इशू है यह है कि उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद भी उन्होंने मुतअद्दद आर्मी जो एक्ट दे सन उन्होंने खिलाफ वर्जियां कीतियां। आर्मी एक्ट के तहत जी खामोशी होंगी है और एक अफिसर वास्ते कुछ हदूद होंदियां ने, कुछ बाउंड्रीज होंदियां ने, वो जनाब इन्हें क्रॉस कीतियां। और एक गिरफ्तारी हो गई है, उन्होंने तहवील दे दिता कि आर्मी के अपने कवानीन के मुताबिक। और यदि सुप्रीम कोर्ट तो भी इंक्वायरी हुई। लो जी, ये पूरा काम होया जिसके 6 महीने लगे और अज जनाब उन्होंने बिल आखिर गिरफ्तार कर दिया गया और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक तो बड़ी अहम गल यह है कि ISPR के DG के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो कुछ सोशल मीडिया का हो रहा सी उहदे हवाले नाल अज एक बड़ी वड्डी पेशरफ्त होर भी हो गई। और ये पेशरफ्त ये हो गई है कि कोई भी जी सोशल मीडिया ऐप्स है वो जनाब तुहानूं बनाने तो पहले रजिस्ट्रेशन उसकी करानी पेगी और उसका बाकायदा लाइसेंस होएगा। एक काम होएगा जनाब 12 माह के अंदर अंदर और ये रजिस्ट्रेशन होएगी 15 महीने वास्ते। ये बड़ा वड्डा काम अज किया PTI ने। इससे भी कुछ 6 महीने तो बड़ा खुफिया काम हो रहा सी। और ये मैं इस वजह तो किया गया कि जो कुछ इदारे के खिलाफ बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क जो जनाब इतने अन्नी पई हुई है, हर आदमी जनाब बगैर हकायक तो, बगैर फैक्ट्स तो फौज जो है और साढ़े सिक्योरिटी के इदारे हो उन्होंने खिलाफ मजलिस पढ़ रहा। और ये जनाब किसी दुनिया के किसी मुल्क नहीं होता, ना चाइना च हो रहा, ना अमरीका, ना सऊदी अरबिया, गल्फ में तो छड़ ही दो ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उत्थे कदे भी नहीं हो रहा। लिहाजा ये जनाब तुहानूं WhatsApp, स्काइप होएगा, YouTube होएगा, सोशल मीडिया होएगी, कोई भी ऐप तुसीं यूज़ करोगे उसकी रजिस्ट्रेशन होएगी और उसका एक लाइसेंस होएगा। और ये 15 माह इसकी मुदत होएगी, उसके बाद रिन्यूअल होएगी। और अगर कोई बंदा इस दौरान खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो PTI की शिकायत से वो बंदा अंदर हो जाएगा और उसकी अपनी सजा जजा होएगी। ये पाकिस्तान पहली दफ़ा आया, हालांकि काम पहले हो जाना चाहिए सी क्योंकि सोशल मीडिया इतने कवानीन ही कोई नहीं। इतने हर आदमी जनाब अपना चैनल बना के हर आदमी अपना रोड से खला होया और इदारे की मां बहन कर रहा। कोई उसके कोल फैक्ट्स नहीं, कोई उसके कोल खबर नहीं, कोई उसको सोर्स नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक भेड़ चाल इस मुल्क की जारी है। लिहाजा ये जनाब आगाज़ हो गया आज फैज़ हमीद तो एक बड़ी वड्डी गिरफ्तारी। ज़ाहिर है DG ISI एक बड़ी अहम पोस्ट होंगी, लेकिन ये इसके काम को 6 महीने होया और बड़ा खुफिया काम होया। आर्मी ने अपने इदारे किया और उसको बाद उसकी वेटिंग हुई जनाब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल तो असीं कर रहे हैं। टॉप सिटी का केस है, एक सोसाइटी है, वो कोई पैसों का गबन सी, पैसों का जनाब लैन देन सी जो फैज़ हमीद साहब ने ले, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी सिर्फ आर्मी एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जियां हुई और उसका सारा सबूत उन्होंने दिखाया गया जनरल फैज़ हमीद को। आर्मी की तहवील तो लैन तो पहले उसने सब कुछ चार्जशीट दिखाएगी और कोर्ट मार्शल ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फौजी अफसर वास्ते इस मुल्क एक बड़ा बड़ा ताना है, बोतान है। उसकी सारी सर्विस खत्म हो जाती, वो रैंक वापस ले जाते हैं, उसकी जनाब सारी जी खिदमात ने उन्होंने इतराफ खत्म हो जाता। लिहाजा वो बंदा बिल्कुल समझो कि पंजाबी दे असीं कहने खूह की मिट्टी खूह च लग गई, जीरो हो गया बंदा। जोड़ा बंदा सिपाही तो या एक लैफ्टिनेंट तो कमीशन लैके चलिया सी और लैफ्टिनेंट जनरल बनना ज़ाहिर है 4 स्टार जनरल एक बहुत बड़ी बला है, एक बहुत बड़ा ओहदा साडे मुल्क का। और फिर इस मजीद ओहदा दिता गया जिहदे खुफिया इदारे का सरबराह बना दिता गया, जो दुनिया की टॉप की साड़ी एजेंसी है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, इस खबर ने जनाब पूरी दुनिया के तलका मचा दिता। लेकिन ये खबर कोई अजें हवाई जिस तरह साड़ियाँ लोअर कोर्टां का सिस्टम होंदा है या कोई साढ़े नैब का जो सिस्टम होंदा है कि बंदा गिरफ्तार कर लो, अगली पेशी कोई सबूत ही कोई नहीं, कोई जनाब थोड़ा जड़ा इंक्वायरी अफसर है उसको कोई कहानी नहीं तो जज छोड़ देंदा है, ये काम नहीं होया। इससे पूरे 6 तो 7 महीने लगे ने और इहदे उत्ते जिहड़ी कंप्लेन सी उन्होंने भी प्रोव किया गया, उन्होंने वैट कराया गया सुप्रीम कोर्ट तो और उस तो बाद जनाब ये जी इंक्वायरी हुई और उसको दस दिता गया कि यह जनाब तुहाड़ियां होर जिहड़ियां मुतअद्दद आर्मी एक्ट के मुताबिक खिलाफ वर्जियां ने वो अजे मीडिया नहीं आ रही, वो कल तक शायद आनगियां, ओपन होणगियां। अजे सिर्फ एक टॉप सिटी का जो स्कैंडल है उन्होंने सामने रख के उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जिहड़ियां आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियां ने इहदा जनाब पूरा एक चार्जशीट है, ये भी तो थोड़ा अगले 8 या 10 घंटे के बाद जो मीडिया को सामने आ जाएगी। और उस तो बाद जनाब सोशल मीडिया का जो अज ऐलान होया सारी रजिस्ट्रेशन का और करने का, यदी वजह भी यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे
24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ DGISPR ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ YouTube ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੋਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਐਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ M2M ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਟੈਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।